हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब। शुभम कुमार एंड वेलकम टू सी एजुकेशन अगेन। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एपिसोड 2 हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीपीटी आफ्टर अ फेलियर के सेकंड एपिसोड में। आज मैं हमसे बात करूंगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर अकाउंट्स। अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, बेसिकली इस टाइप के एपिसोड को बनाने की ज़रूरत ये है क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम लेते हो तो कोचिंग वगैरह लेते हो, आज तक कभी कुछ देखा नहीं होता सीपीटी वगैरह का कोर्स। लेकिन जब आप एक बार पेपर से गुजर चुके हो, एक बार दे चुके हो एग्ज़ाम को, तो आपको पूरी नॉलेज है पेपर क्या होता है, किस तरीके से लिया जाता है, क्या सिलेबस होता है। तो उसमें जो एफर्ट्स होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो चलिए मैं आपको फटाफट से बहुत सारी टिप्स देता हूँ, बहुत तो नहीं, जितनी भी मैंने पता है मुझे कि अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले डिवोट योर अर्ली मॉर्निंग टाइम ऑन अकाउंट्स। अपना सुबह सुबह का टाइम अकाउंट्स पे लगाए। अकाउंट्स थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मुझे कम से कम, देखो ये सारी जो टिप्स हैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस वाली टिप्स हैं। सो अगर आपको कुछ और आपको कुछ और सूट करता हो तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें, लेकिन ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अपना आप अकाउंट्स पे सुबह सुबह का टाइम दो, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम दो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सुबह सुबह दिमाग काफ़ी फ्रेश होता है तो अकाउंट्स की प्रॉब्लम वगैरह आराम से सॉल्व हो जाती हैं। मैं ये कहूँगा कि अगर आप सुबह सुबह का टाइम दे रहे हो तो 6 बजे से दे लो, 5 या 6 बजे से शुरू हो जाओ। चलो, और लेट भी ठीक सही, लेकिन जो मुझे यहाँ पे चीज़ क्रक्स चाहिए वो ये कि आपने उससे पहले वाली जो रात है उस रात की नींद प्रॉपर ले रखी हो। ये नहीं कि अगर मैं कहूँ और आपसे कल मैनेज भी करना शुरू कर दो, आज आप रोज 2 बजे तक जग रहे हो, कहते हो अच्छा ठीक है 2 घंटे और जग के 4 बजे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं भैया, वो नहीं करना, आप अगले दिन से लगाना फिर, लेकिन एक रात पहले नींद प्रॉपर लेना, ठीक है। सो अगर आप हुए हो फेल एक बार, या जो भी अटेम्प्ट आप दे चुके हो नहीं क्लियर हुआ, अकाउंट्स ना शुरू से पढ़ना। फेलियर के बाद बच्चा सबसे बड़ी गलती ये करता है, वो ये कहता है अच्छा कंसाइनमेंट, अरे ये तो मुझे आता है, ये नहीं पढ़ूंगा मैं इस बार। बस ये नहीं करना। आपने जिस भी तरीके से आपने पहले पढ़ा था, जहाँ भी अगर आपने कोचिंग ली थी, उन्होंने जो भी चैप्टर पहले करवाया था वहाँ से आपने शुरू करना है, या जो भी आपने अगर सेल्फ स्टडी फर्स्ट अटैम्प्ट में या जो भी अटैम्प्ट में पहले सेल्फ स्टडी की थी, पहले जो चैप्टर शुरू किया था वहाँ से। लेकिन पढ़ने सारे चैप्टर हैं, किसी भी सब चैप्टर को नेग्लेक्ट नहीं करना, नहीं यार ये नहीं पढ़ना, या ये तो मुझे आता है, ये मैं काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ, ना 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 ना, इस तरह की कोई चीज़ बिल्कुल गलती से भी मत करना, ठीक है। देन आपने वो देखी पिक्चर चांदनी चौक टू चाइना, उसमें जो अक्षय कुमार का गुरु होता है उनका, वो क्या कहता है, मुझे तुम्हारे उन 5,000 मूव से कोई डर नहीं लगता जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से डर लगता है जो तुमने 5,000 बार प्रैक्टिस की है। याद है? याद होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक चीज़ की प्रैक्टिस 5,000 बार भी करो और उसके बाद भी सक्सीड ना हो, क्या फ़ायदा उस प्रैक्टिस का। दिमाग लगाओ, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा ऐसी इतनी सारी प्रैक्टिस करने का, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा बार की और अपने मेन डी डे पे आप वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो यही सब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब देखो, आपको अगर सारी कमी जो अगर आपके अकाउंट्स पे नंबर, देखो अगर आपके नंबर रहे हैं अबाउट पास नहीं हो पाए या एग्रीगेट में फेल रहे, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे, हर बच्चा अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन मैं यहाँ कहीं ना मोटा मोटा दोष देता हूँ प्रैक्टिस को। कॉन्सेप्चुअली आप हो सकता है ठीक हो, कॉन्सेप्ट समझ आता है, ठीक है, प्रैक्टिस की लैक ऑफ प्रैक्टिस बहुत तगड़ी है। स्कैनर खरीदना बहुत बेस्ट रहता है, क्योंकि मैं ये कहूँगा, देखो हो सकता है आईसीआई इस वीडियो को देख रहा हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आईसीआई के जो मॉड्यूल है, ठीक है, वो उसमें जो अकाउंट्स के क्वेश्चन हैं वो इतने लेवल के नहीं जितने लेवल के पेपर में पूछ लेते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये देना चाहूँगा, फीडबैक अगर मैं दूँ तो उसमें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, सिंपल लॉजिक उसमें पुट कर करके क्वेश्चन पूछे हुए, और जो पेपर में आता है वो थोड़ा सा ट्विस्टी होता है। तो वो पेपर वाले क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मैं तुमसे कहूँगा बच्चों से कि आप लोग स्कैनर परचेज करो, वहाँ आपको एग्जाम क्वेश्चन मिलेगा, तो वहाँ पे ठीक से लेवल होता है। स्कैनर को कैसे करना है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूँ कि स्कैनर को भी कैसे करना है, उसको भी करने का एक ट्रिक है जो मैंने यूज़ करी थी, वो भी आपको यूज़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आप लोग स्कैनर खरीद के लाओ, स्कैनर खरीद के लाओ, उससे पढ़ना आप लोगों ने शुरू करा। सबसे पहले पढ़ना है आपको आईसीआई मॉड्यूल में से चैप्टर को, फिर आईसीआई मॉड्यूल के जो मॉड्यूल में स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो 7-8 क्वेश्चन पीछे या और ज़्यादा, उनको सॉल्व करना है, जिससे आपको ये क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपकी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस है। उसके बाद स्कैनर पकड़ना, उसके बाद स्कैनर पकड़ो, वो ही काम आएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। फिर अगर आपका, हाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा, सीपीटी में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं इनकी थ्योरी स्ट्रांग हो, जिनका प्रैक्टिकल कम वीक हो, या वाइस वर्सा। आप लोगों को अपना शेड्यूल फनल टाइप बनाना है। फनल टाइप बोले तो आप लोगों को जो आपका वीक है, मैं कहूँगा वीक है, या जो आपको चीज़ें मुश्किल लगती हैं उसको पहले रखना है, उसको पहले रखना है, और जो आसान है उसको बाद में रखना है। इस तरह से अपना प्लान बनाओ। इससे बेसिकली देखो होता क्या है कि अगर हम लोग उल्टा सीधा रखते हैं ना कि पहले आसान आसान कर लेंगे फिर बाद में मुश्किल करेंगे, तो होता क्या है, आसान आसान तो होता रहता है, लेकिन आगे जाके ना, मैं फनल वाली बात इसलिए की थी कि जो कोड आपको जो टाइम मिला है ये एक फनल की तरह चलेगा, ठीक है। अभी सब कुछ इजी इजी लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा पेपर का, और वो एक फनल की तरह होते होते फिर आगे बस छोटा सा मुंह होगा पेपर। अब उसमें से देखो 25% ही निकल पाते हैं। तो आपको भी कुछ ऐसे ही करना है। अगर आप पहले वीक करोगे फिर आगे जाके वो फनल बनेगी ना, तो जो आपका पेपर होता है, जो पोर्शन आपका होता है डिफ़िकल्ट वाला किसी भी कोर्स में, उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोगों को पहले डिफ़िकल्ट निपटा लेना है, जिससे जो ईजी है, जो आराम से हो सकता है, उस पर टाइम कम भी मिला तो भी चलेगा, समझ रहे हो ना, जिस पे टाइम कम भी मिला तो भी चलेगा। इस तरह से आप लोग इसको मैनेज जरूर करें। अच्छा, OMR शीट का मैं कोशिश करूँगा इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूँ। मैंने एक OMR शीट बना रखी है, तो उस पर आप लोग प्रैक्टिस करा करो क्वेश्चंस की। जब आप एक पूरा चैप्टर कर लो, तैयार हो गया, फिर उसके स्कैनर में कम से कम 50, 60, 70 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, इतने दे रखे होंगे, सारे कर मारो, ठीक है। स्कैनर पे कुछ टिक मत करना, OMR शीट दे रखी है, 50-100 प्रिंट निकलवा लो इसके, और उस पर गोले भरते रहो आराम से बैठ के। होगा क्या, पेपर की तैयारी हो जाएगी। पेपर में जब गोले भरोगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वन मोर थिंग आप लोगों ने क्या करनी है, एक बार पूरा चैप्टर कर लिया, OMR शीट पे गोले भर लिए, फिल कर लिया उनको, उसके बाद कैलकुलेट करो, नेगेटिव मार्किंग लगाओ, अपने मार्क्स निकालो। और स्कैनर के हर चैप्टर जब खत्म होगा ना, तो उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ रखी होगी, या नोट्स के लिए जगह होगी इस तरह का कुछ, वहाँ पे डेट डालो और लिख दो इस डेट को मेरे मार्क्स इतने आए। अगर पेपर आने से पहले आपने हर चैप्टर को 5 बार कर लेना है, अब 5 बार में वो मार्क्स ना हर बार बढ़ते हुए होने चाहिए, और बढ़ते हुए आएंगे अपने आप। हाँ जी, बिल्कुल अपने आप बढ़ते हुए आएंगे। बार बार करते रहो और बार बार वो चैप्टर पढ़ेंगे। ये टिप्स, ये वाली टिप तो सबके लिए, स्कैनर की जो मैं बता रहा हूँ, ये तो आप हर सब्जेक्ट पे अप्लाई करो, ठीक है गाइस। सो आज की वीडियो के में इतना ही। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।